हेलो एवरीवन। पार्ट 2 में हम प्लांट हॉर्मोन्स कर चुके हैं। अब करेंगे प्लांट मूवमेंट के बारे में। प्लांट मूवमेंट तो यहाँ तक हो चुका है एब्सिसिक एसिड तक। उसके बाद करेंगे हम प्लांट मूवमेंट। Movement of plant part are usually caused by unequal growth in its two regions by the action of hormones under influence of stimulus। तो जो प्लांट में मूवमेंट होती है बेसिकली वो हॉर्मोन्स के थ्रू होती है। तो टू टाइप्स ऑफ प्लांट मूवमेंट, जो प्लांट मूवमेंट है टू टाइप्स के हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट एंड नेस्टिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट है उसको डिफाइन करेंगे, स्टिमुलस डिटरमाइन डायरेक्शन ऑफ द प्लांट पार्ट मूवमेंट। इसमें ट्रॉपिक मूवमेंट में क्या होता है, जो स्टिमुलाई होती है, स्टिमुलस मिलता है, वो क्या डिटरमाइन करता है, वो ये निश्चित करता है कि उस पार्ट की मूवमेंट कहाँ होगी, कौन सी डायरेक्शन में होगी, उसकी डायरेक्शन को डिटरमाइन करता है स्टिमुलस। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हो आप, जैसे फोटोट्रोपिक प्लांट्स, जैसे कि रूट्स होती हैं, प्लांट्स की रूट्स होती हैं, वो पॉजिटिवली जियोट्रोपिक होती हैं क्योंकि वो ग्रेविटी की तरफ मूव करती हैं। तो ग्रेविटी ने उस रूट्स के डायरेक्शन को डिटरमाइन किया है कि वो नीचे की तरफ ही जाएंगी। तो इसमें जो स्टिमुलस है वो ग्रेविटी है, और जो रिस्पॉन्स दिया वो रूट्स ने वो दिया है टुवार्ड्स दी ग्रेविटी। तो ये है ट्रॉपिक मूवमेंट, मीन्स की डायरेक्शन डिटरमाइन होगी स्टिमुलस के द्वारा जो प्लांट के पार्ट हैं। सेकंड है नेस्टिक मूवमेंट। इसमें क्या आएगा, डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट इज नॉट डिटरमाइन द स्टिमुलस। इसमें कोई स्टिमुलस उसकी डायरेक्शन का डिटरमाइन नहीं करेगा, कोई डायरेक्शन नहीं होगी उसकी मूवमेंट की। इसमें एग्जांपल ले सकते हो आप, जैसे टच मी नॉट, जो छुई मुई का जो प्लांट होता है उसकी मूवमेंट की कोई डायरेक्शन नहीं है, तो जहाँ भी टच करेंगे उधर से ही वो जा जाएगा। नेक्स्ट है ट्रोपिक, तो आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ट्रोपिक मूवमेंट, ट्रोपिज्म। डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इज डिटरमाइंड बाय स्टिमुलस। इसमें जो डायरेक्शन होती है मूवमेंट की वो डिटरमाइन करता है स्टिमुलस, यानी स्टिमुलस जो है वो मूवमेंट ऑफ डायरेक्शन डिटरमाइन करता है कि वो उस डायरेक्शन में ही मूव करेगा, वो ये डिटरमाइन करेगा। कौन ये करेगा? स्टिमुलस। ठीक है। उसके बाद है, ये दो टाइप का आता है ट्रोपिक मूवमेंट, पॉजिटिव ट्रोपिज्म और नेगेटिव ट्रोपिज्म। पॉजिटिव जो ट्रोपिज्म है उसमें क्या आएगा, इफ ग्रोथ ऑफ ए प्लांट पार्ट इज टुवर्ड्स स्टिमुलस, अगर स्टिमुलस की तरफ है वो ग्रोथ तो वो है पॉजिटिवली जियोट्रोपिज्म, और अगर उसकी जो ग्रोथ है वो अवे फ्रॉम द स्टिमुलस है वो है नेगेटिवली जियोट्रोपिज्म। फॉर एग्जांपल जैसे कि रूट है, रूट ग्रेविटी की तरफ मूव करती है तो वो है पॉजिटिवली जियोट्रोपिज्म, लेकिन सनलाइट से दूर जाती है तो वो नेगेटिवली फोटोट्रोपिक है। तो ये नेक्स्ट है। आगे है, जैसे कुछ एग्जांपल ले सकते हैं हम फोटोट्रोपिज्म के। एक साइड स्टिमुलस है, और जैसे कि फोटोट्रोपिज्म होता है लाइट, ये लाइट जो है स्टिमुलस है, और अगर लाइट की तरफ जाता है उसको बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म, अगर लाइट से दूर जाता है वो नेगेटिवली फोटोट्रोपिज्म। इसी तरह ग्रेविटी के लिए जियोट्रोपिज्म टर्म यूज होगी, उसी तरह केमिकल के लिए कीमोट्रोपिज्म, वाटर के लिए हाइड्रोट्रोपिज्म, और थिग्मोट्रोपिज्म के लिए, टच के लिए टर्म यूज होगी थिग्मोट्रोपिज्म। नेक्स्ट है फोटोट्रोपिज्म, आगे डिटेल में है। फोटो फर्स्ट जो ऊपर पढ़ा है उसके बारे में डिटेल में है। फर्स्ट है फोटोट्रोपिज्म, रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टुवर्ड्स लाइट, अगर वो लाइट की तरफ जाता है वो है पॉजिटिवली फोटोट्रोपिक। अगर जैसे कि शूट है, शूट जो सोयल से ऊपर वाला पार्ट होता है ये प्लांट का, ये क्या होता है पॉजिटिवली, क्योंकि ये सनलाइट की तरफ जाता है, सनलाइट की तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिवली फोटोट्रोपिक है। लेकिन जो रूट्स हैं वो तो नीचे की तरफ जाती हैं और ग्रेविटी की तरफ और सनलाइट से दूर जाती हैं, तो रूट्स क्या होती है नेगेटिवली फोटोट्रोपिक। तो एक ही टाइम में शूट हो गया हमारा पॉजिटिवली फोटोट्रोपिक और रूट्स हो गए नेगेटिवली फोटोट्रोपिक। रोल ऑफ द ऑक्सीजन इन फोटोट्रोपिज्म, तो जो ये फोटोट्रोपिज्म है इसके अंदर रोल किसका आता है, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन जो हार्मोन है, तो जैसे फर्स्ट डायग्राम में आप देख सकते हो, इसमें ये क्या है, ये हमारा कोई भी ट्विग है प्लांट का, प्लांट लगा लो, प्लांट की बड है, उस अगर सनलाइट, सन जो है वो इसके एग्जैक्ट ऊपर है तो क्या होएगा, इसके अंदर जो ऑक्सीजन मौजूद है, ऑक्सीजन,
तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होएगा, यूनिफॉर्मली। जैसे डॉट डॉट दिख रहा है, ये क्या है, ऑक्सीजन है। तो यूनिफॉर्मली ऑक्सीजन होएगा, कोई बेंडिंग नहीं होएगी, वो सीधा स्ट्रेट होएगा, अपराइट। और नेक्स्ट डायग्राम में है जो सन है वो थोड़ा सा साइड में हो गया, राइट साइड में। तो उसमें क्या होएगा, जो ऑक्सीजन है वो सनलाइट से दूर जाएगा। ये एक थ्योरी के अकॉर्डिंग है कि ऑक्सीजन जो है वो छाया में रहता है, धूप की तरफ नहीं आता, सनलाइट से दूर भागता है ऑक्सीजन। तो ये उसकी जिस साइड सन होएगा उससे अपोजिट साइड में जाके इकट्ठा हो जाएगा इन शेडी एरिया। और सेकंड में क्या होएगा, वो बिल्कुल और थोड़ा सा राइट चला जाएगा, तो इसमें क्या होएगा, ये इस यहाँ ऑक्सीजन एक्यूमुलेट हो जाएगा। यहाँ ऑक्सीजन एक्यूमुलेट इकट्ठा होने की वजह से क्या होएगा, ये इसको इस साइड पुश कर देगा, जो ये ब्रांच या ट्विग या बड, ये जो भी है। तो ये प्लांट जो है इस साइड बेंड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो है ऑक्सीजन इकट्ठा हो गया है, उसने यहाँ प्रेशर क्रिएट किया और इसकी वजह से ये यहाँ इस तरफ बेंड हो गया है। तो ये बेंडिंग अकर हो जाएगी अगर सनलाइट जो है साइड में होगा तो ये था फोटोट्रोपिज्म, जिसमें रोल है ऑक्सीजन का, मतलब सन की तरफ मूवमेंट होना। जैसे एग्जांपल है हमारा सनफ्लावर का, कि वो सन की तरफ फेस करके ही रहता है, चाहे जिस डायरेक्शन में सन जाता है वो उसी डायरेक्शन में फेस कर लेता है। तो इसमें एग्जांपल हो गया सन फ्लावर का। और इसमें रोल है, ऐसा कौन करवाता है, वो करवाता है ऑक्सीजन हार्मोन। Stem has opposite action to root in bending, that is in root bending in opposite। मीन्स ये है कि शूट तो ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है, लेकिन रूट जो है वो नीचे की तरफ, तो दोनों अपोजिट हो गए बेंडिंग में। ऑक्सीजन लाइक शेडी एरिया, ये बात फिर से है, ऑक्सीजन को शेडी एरिया पसंद है। मोर ऑक्सीजन इज इक्वल टू मोर ग्रोथ, जितना ज़्यादा ऑक्सीजन हार्मोन होगा किसी प्लांट में उतनी उसकी ज़्यादा ग्रोथ होगी। ऑक्सीजन इंक्रीजेज रेट ऑफ ग्रोथ इन स्टेम, डिक्रीजेज रेट ऑफ ग्रोथ इन रूट। ऑक्सीजन जो है स्टेम के अंदर तो ग्रोथ इंक्रीज करवाता है, लेकिन इसके अंदर रूट के अंदर डिक्रीज करवाता है, जैसे ऊपर दिया गया है, स्टेम एज अपोजिट एक्शन टू रूट इन बेंडिंग। नेक्स्ट है, सेकंड है जियोट्रोपिज्म। जियो वर्ड रिलेटेड है अर्थ से। रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टुवार्ड्स ग्रेविटी शूट इज इक्वल टू नेगेटिव जियोट्रोपिक। रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टुवार्ड्स ग्रेविटी, मतलब प्लांट का ग्रेविटी की तरफ रिस्पॉन्स करना। शूट होता है, शूट ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है, कोई प्लांट है वो करता है ऊपर की तरफ मूवमेंट, तो और जो रूट होती हैं वो करती हैं नीचे की तरफ। तो शूट हो गया हमारा नेगेटिवली, क्योंकि वो ग्रेविटी से दूर गया, तो नेगेटिवली जियोट्रोपिक। और रूट जो है ग्रेविटी की तरफ गई है, इसलिए ये पॉजिटिवली जियोट्रोपिक। जैसे कि आगे दिखाया गया है, ये एक स्टेम लगा लीजिए, एक तरफ इसके रूट है, एक तरफ शूट है। तो इधर ऑक्सीजन है, इधर भी ऑक्सीजन है, ये डॉटेड स्ट्रक्चर। तो इधर ज़्यादा ऑक्सीजन है, इधर भी ज़्यादा ऑक्सीजन है, तो ये तो जाएगा अपवार्ड, क्योंकि ये शूट वाला पार्ट है, तो ये ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा। ये वाला रूट वाला पार्ट है, तो ये नीचे की तरफ बेंड होएगा। बेंडिंग अकर रूट बेंड टुवार्ड्स ग्रेविटी, तो रूट बेंड होएगी ग्रेविटी की तरफ, क्योंकि ऑक्सीजन जो है उसको ग्रेविटी की तरफ लेके जाएगा, और ये लेके जाएगा ऊपर की तरफ। आगे नेक्स्ट डायग्राम में दिखाया गया है कि भाई कैसे जो शूट है वो सनलाइट की तरफ अट्रैक्ट होता है, और रूट जो है वो होती है ग्रेविटी की तरफ। जैसे इसमें एक पोट है, वो पोट टेढ़ा करके रख दिया गया है, और उसमें प्लांट उगाया गया है। और वो प्लांट, उसका जो शूट वाला पार्ट है, उसका जो शूट वाला ये वाला पार्ट है, ये शूट है, शूट वाला जो पार्ट है वो जाएगा ऊपर की तरफ, बैंड हो जाएगा। और जो रूट वाला पार्ट है वो नीचे की तरफ हो जाएगा, कुछ दिनों के बाद देखेंगे अगर। तो ये था हमारा जियोट्रोपिज्म। नेक्स्ट है कीमोट्रोपिज्म, मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट ड्यू टू द केमिकल स्टिमुलस। केमिकल की वजह से प्लांट का मूवमेंट होना, प्लांट की पार्ट का मूवमेंट होना। एग्जाम्पल है ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवार्ड्स ओव्यूल इंड्यूस्ड बाय शुगरी सब्सटेंस, जो कि स्टिमुलस है सिक्रेटेड बाय स्टिग्मा ऑफ फ्लावर। ये जो डायग्राम है, ये जो डायग्राम है, ये है हमारे फ्लावर के अंदर जो मेल और फीमेल पार्ट होते हैं, उसमें से फीमेल पार्ट का डायग्राम है ये। जैसे फ्लावर में ये होती है हमारा फीमेल पार्ट।
तो ये डायग्राम आप देख सकते हैं, इसमें ये फ्लावर है, फ्लावर में ये वाले जो ये होती हैं पेटल्स होती हैं, पंखुड़ियाँ, और ये होती हैं हमारी सेपल्स जो ग्रीन कलर की होती हैं। उसके अंदर वाले पार्ट है ये जो है ये मेल पार्ट है, और ये जो है ये वाला एक फीमेल पार्ट है। ये वाले पार्ट नंबर में अलग अलग हो सकते हैं अलग अलग प्लांट के फ्लावर्स में। तो ये वाला पार्ट दिखाया गया है यहाँ पे, ये वाला पार्ट, ये बीच वाला पार्ट फीमेल पार्ट है जिसको बोलते हैं कार्पिल, और ये वाला होता है मेल पार्ट। मेल पार्ट में ये एंथर है और ये है फिलामेंट, और पूरे को बोलते हैं स्टेमन, और इस पूरे को बोलते हैं फीमेल वाले पार्ट को कार्पल। ये हो गया मेल पार्ट, ये हो गया फीमेल पार्ट। इस पूरे का नाम है कार्पल और इसका पूरे का नाम है स्टेमन। तो इसके अंदर भी जो ये फीमेल पार्ट कार्पल है, इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं। जो ऊपर वाला ये जो ये लोब लाइक स्ट्रक्चर ये स्टिग्मा है, और जो ये वाला है ये वाला पार्ट है इसका स्टाइल है। ये नीचे जो स्पोलन पार्ट है ये है ओवरी, जो कि किस में डेवलप्ड होती है, फ्रूट में डेवलप होती है आगे जाके। तो ये हमारा जो ऊपर दिखाया गया है ये जो ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर है ये है पोलन। पोलन इसके ऊपर गिरने के बाद वाटर एब्जॉर्ब करता है और स्वोलन अप हो जाता है। उसके बाद इसमें से एक पोलन ट्यूब निकलती है। तो जो ये बताया गया है, इसमें ये बताया गया है कि ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवार्ड्स ओव्यूल, जो ये पोलन ट्यूब निकली है इस ओवरी के अंदर, जो ये ओव्यूल है ये वाला ये स्ट्रक्चर है ओव्यूल की, ओव्यूल से बनता है सीड। तो ये जो ओव्यूल की तरफ जाती है ये पोलन ट्यूब इसी की तरफ जाती है। तो ये क्यों जाती है, क्योंकि जो ओव्यूल है ये एक केमिकल शुगरी सब्सटेंस सिक्रीट करता है, जिसकी वजह से जो ये पोलन ट्यूब है इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इसकी तरफ मूवमेंट करती है। तो इसमें एग्जाम्पल हो गया कार्पेल के, कार्पेल में जो ओव्यूल है उसका वो एक, क्योंकि वो एक केमिकल सिक्रेट करता है जिसकी वजह से पोलन ट्यूब उसकी तरफ मूवमेंट करती है। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ है हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रो रिलेटेड है वर्ड से, मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोट्रोपिज्म। इसमें जो मूवमेंट होती है वो होती है बेसिकली वाटर की वजह से। रूट ऑफ प्लांट्स ऑलवेज गो, जैसे कि रूट्स है वो वाटर की तरफ मूवमेंट करती हैं, तो ये होगी पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिज्म। डायग्राम में दिखाया गया है रूट गो स्ट्रेट, एक तरफ वाटर ज़्यादा कर देंगे हम, जैसे इसमें यहाँ जो है ये क्ले पॉट के अंदर क्या वाटर कर दिया गया, तो ये रूट जो है इसकी तरफ बेंड करिए क्योंकि इधर वाटर ज़्यादा है। तो ये हो जाएगी पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिज्म। Root of a plant is straight, on the other hand root of the seedling in B is bent to right side due to the kept clay pot on right side which is source of water। तो यही बताया गया है कि अगर एक तरफ वाटर ज़्यादा सोर्स होएगा तो वो उसी की तरफ बैंड हो जाएगी, क्योंकि रूट जो है वो होती है पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिज्म। नेक्स्ट है थिग्मो, फिफ्थ वन जो है थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मो जो वर्ड है वो है टच के लिए वर्ड यूज्ड। इसमें है द डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू टच ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि आपने कुछ क्रीपर्स या फिर कोई भी जैसे बेल होती हैं कुकुम्बर की, तो इनकी इनमें टेंड्रिल्स होते हैं। टेंड्रिल्स जो है अगर उनको कुछ भी सहारा सपोर्ट मिल जाए तो वो उसकी तरफ जाते हैं और उसके सहारे वो ऊपर की तरफ मूव करते हैं। तो इसमें एग्जांपल है टेंड्रिल ऑफ बॉटल गार्ड एंड बिटर गार्ड। द वाइंडिंग मूवमेंट ऑफ द टेंड्रिल ऑफ ए क्लाइंबिंग पार्ट इज एन एग्जांपल ऑफ थिग्मोट्रोपी। उसकी तरफ जो वाइंड हो जाती हैं ये इसका इसमें एग्जांपल है बॉटल गार्ड का और बिटर गार्ड का। ये थे 5 टाइप के ट्रॉपीज।